हेलो गाइस, टुडे वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज फंक्शन इन सी। सी में फंक्शन का क्या रोल होता है, कैसे सी में फंक्शंस को हम स्टार्ट करते हैं, कैसे क्रिएशंस करते हैं, प्रोटोटाइप क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, ये सारी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। आई एम सचिन भारद्वाज, कंप्यूटर प्रोग्रामर। वेलकम टू आवर चैनल। लेट स्टार्ट द टॉपिक व्हाट इज फंक्शंस इन सी। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन द यूजर डिफाइंड फंक्शन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फंक्शंस, डिस्कस द कैटेगरी ऑफ फंक्शंस, डिक्लेरेशन एंड प्रोटोटाइप्स, कॉलिंग द फंक्शंस। इस सारी जानकारी हम इसमें देखेंगे और समझेंगे कि व्हाट इज द यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन सी। अब आप देख सकते हो यहाँ पर फंक्शंस को हमने दो कैटेगरी में कर दिया है। सबसे पहले हमारे पास आता है बिल्ट इन फंक्शन और सेकंड आता है हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो बिल्ट इन फंक्शन या प्री डिफाइंड फंक्शन क्या से होते हैं, जैसे आपने प्रिंटफ एंड स्कैनफ या गेट सी या पुट सी इस तरह के कुछ यूज कर रहे थे, या क्लियर स्क्रीन आपने यूज करा था या गेट सी एच यूज करा था। दिस इज कॉल्ड द बिल्ट इन फंक्शंस। तो बिल्ट इन फंक्शंस का रोल क्या होता है? बिल्ट इन फंक्शंस का रोल होता है कि ये प्री डिफाइंड है और पहले से बने हुए हैं सी लैंग्वेज में, और इनको यूज करने के लिए हमारे पास हेडर फाइल्स होते हैं, राइट। जैसे हमारे पास प्रिंटफ एंड स्कैनफ के लिए stdio लगता है, स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। इसी तरह से हमारे पास गेट सी एच और क्लियर स्क्रीन के लिए हमारे पास conio.h लगती है, एग्जिट के लिए हमारे पास process.h लगती है। दिस इज नॉन एज द बिल्ट इन फंक्शन इन सी। और यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? ए सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर टू बी एग्जीक्यूटेड मोर देन वंस, यानी कि सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन को आपने एक नाम दे दिया, एक कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट आपने कलेक्ट कर ली है एक ही फंक्शन में जिसका एक नेम है, दैट इज नॉन एज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। यानी कि यूजर अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ इनपुट कर रहा है या कुछ भी कैलकुलेशंस कर रहा है और उसका एक नेम दे दिया है, तो दिस इज कॉल्ड नॉन एज द यूजर डिफाइंड फंक्शन, राइट। तो यूजर का नाम होगा उसमें, ऐसा नहीं होगा कि कोई प्रिंटफ या स्कैनफ जैसा नाम होगा। वहाँ पर यूजर अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम लिख सकता है, जैसे डिस्प्ले, वॉइड गेट डेटा, वॉइड शो डेटा, इस तरह के कुछ नेम होंगे जिसमें रिटर्न टाइप भी डिफाइन कर सकते हो आप, और उस फंक्शन का नेम होगा, राइट। तो ये सारी जानकारी आप देखोगे फंक्शंस के अंदर, और किस तरह से फंक्शंस काम करेगा वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देता रहूँगा। तो सबसे पहले आप देखिए यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए सबसे पहले आता है रिटर्न टाइप, रिटर्न डेटा टाइप्स, फिर फंक्शन का नाम आता है, फिर आर्गुमेंट्स आता है, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस है और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अगर यहाँ पर कोई रिटर्न टाइप है तो उसका रिटर्न जरूर होगा, दैट इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ फंक्शंस, यानी कि कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट आप इसमें लिखते हो और यहाँ पर आप आर्गुमेंट लिखते हो। इसी तरह से यहाँ पर जब आप कॉलिंग करते हो मेन से, तो एक फंक्शन का नाम होता है और उसमें आर्गुमेंट होता है और सेमी कॉलन लगाते हैं। तो सिंपल एक एग्जांपल आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस लगा है, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर क्लोज हुआ है, एड्रेस नाम का एक फंक्शन बनाया और एड्रेस को हमने यहाँ पर कॉलिंग करी है। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह से हमने यहाँ पर फंक्शन बनाया और फंक्शन की कॉलिंग किस तरह से करी है, राइट। तो दिस इज नॉन एज द यूजर डिफाइंड फंक्शंस। सिंपल तरीके से उसका रिटर्न टाइप होता है, एक फंक्शन का नेम होता है, आर्गुमेंट होता है, बॉडी ऑफ फंक्शन होता है, स्टेटमेंट एंड रिटर्न्स होता है, राइट। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने बना रखा है कॉलिंग फंक्शन जो मेन के अंदर कॉल होगा और उसकी बॉडी ऑफ इंस्ट्रक्शन अलग होगी, राइट। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि किस तरह से यहाँ पर यूजर डिफाइंड फंक्शन हमने एक एड्रेस नाम का बनाया। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो दिस इज कॉल्ड द कॉल्ड फंक्शन और दिस वन इज द कॉलिंग फंक्शंस। तो हमें तीन चीज़ों का बेसिकली ध्यान रखना होता है, प्रोटोटाइप, कॉलिंग फंक्शन, कॉल्ड फंक्शन, राइट। तो किस तरह से चलना है आपको ये देख सकते हो आप। यहाँ पर एक सिंपल सा मैंने एग्जांपल दिया है, यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेयर किया है जिसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है वॉइड हाई। तो वॉइड क्या है? वॉइड इज अ रिटर्न टाइप, कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो इसलिए यहाँ पर वॉइड लिखा हुआ है। इसकी कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है, जैसे प्रिंटफ में लिखा है वेलकम टू फंक्शन एंड गुड मॉर्निंग। मेन से प्रोग्राम आपका स्टार्ट होता है। यहाँ पर प्रिंटफ में मैंने एक मैसेज लिखा मेन वेलकम टू फंक्शंस, ये लिखा है गया। अब यहाँ से कॉल होके ये फंक्शन सीधा जंप मारेगा इस वाले पार्ट पे, तो ये यहाँ पर प्ले कर देगा वेलकम टू फंक्शन गुड मॉर्निंग। उसके बाद लिखा जाता है यहाँ पर प्रिंटफ बाय, तो गेट सी के बाद यहाँ पर फंक्शन हमारा एंड हो जाता है। तो ये जो हमारे पास ये जो फंक्शंस बना है दिस इज कॉल्ड द कॉल्ड फंक्शन, और यहाँ से जो फंक्शन बना है हाई दिस इज द कॉलिंग फंक्शन, और उसके बाद बाय होके प्रिंट एक स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती है और गेट सी एच होके यहाँ से फंक्शन बाहर हो जाता है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि फंक्शंस को हमने कैटेगरी कर रखा है चार तरीके से, माय डियर, चार तरीके से हमने फंक्शन को यहाँ पर कैटेगराइज कर रखा है। क्या क्या होता है? विद रिटर्न टाइप, विदाउट रिटर्न टाइप, विद आर्गुमेंट, विदाउट रिटर्न टाइप, विद रिटर्न टाइप, विद आर्गुमेंट, या आर्गुमेंट या विदाउट रिटर्न टाइप। ये चार कैटेगरी होते हैं। इसमें रिटर्न टाइप क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ।
आप एक एक करके इसको समझते रहे। सी के अंदर जब आप फंक्शन सीखते हो, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यानी कि आने वाले जो आप डेटा स्ट्रक्चर सीखोगे या किसी भी लैंग्वेज में अदर जाओगे तो वहाँ पर फंक्शंस का बहुत बड़ा रोल होता है माय डियर। तो इसलिए एक एक कंसेप्ट को ध्यान से समझते जाएं कि रिटर्न टाइप क्या होता है, आर्गूमेंट क्या होता है, प्रोटोटाइप क्या होता है, राइट। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक फंक्शंस बना रखा है और फंक्शन वही वाला है मेरे पास, ऐड करना है दो नंबर्स को और उनका सम करके दिखाना है। तो नॉर्मल तरीके से सबसे पहले मेरे पास जो कैटेगरी है वो लिखा हुआ है नो आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप। तो नो आर्गुमेंट है तो यहाँ पर जो रिटर्न टाइप आ जाता है वो वॉइड आ जाता है, और नो रिटर्न टाइप तो यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पर वॉइड ऐड एक फंक्शन बना हुआ है, यानी कि ऐड नाम का एक फंक्शन है जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है और यहाँ पर कोई आर्गुमेंट नहीं है, तो यानी कि इसके अंदर कोई भी रिटर्न टाइप नहीं हो रहा है, राइट। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, और आर्गुमेंट कुछ नहीं है, तो दैट्स मीन्स कि ब्लैंक है, यानी कि यहाँ पर वॉइड का मतलब है रिटर्न टाइप और यहाँ पर आर्गुमेंट क्या होता है जो यहाँ से पास ऑन होता है, यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पर आर्गुमेंट भी कुछ नहीं है। तो मेन से हमने जैसे प्रोग्राम चालू करा तो ऐड नाम का एक फंक्शन कॉल हुआ, वो सीधा यहाँ पर जंप जाता है, ए बी सी, यहाँ पर 3 वेरिएबल ले रखे हैं, ए और बी का जैसे ही हमने एडिशन करा वो किस में आ गया, सी में, और सी को हमने यहाँ से प्रिंट कर दिया है। और जैसे ही ये प्रिंट हो जाता है हमारे पास, फिर उसके बाद लिखा था द मेन एंड हेयर, फिर ये स्टेटमेंट आ जाएगी, फिर एंड को हमने दोबारा रिकॉल करा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने दोबारा से 2 नंबर इनपुट करे और दोनों का हमने सम लगाया दोनों नंबरों का, और उसको हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, राइट। इस तरह से हम स्टेटमेंट को यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर एंड कर देते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं अगली स्टेटमेंट पे, विद आर्गुमेंट बट नो रिटर्न टाइप, यानी कि रिटर्न टाइप कुछ नहीं है तो सिंपल है, वॉइड लिखना है आपको। और अब यहाँ पर 2 चीज़ें आ जाती है प्रोटोटाइप के अंदर, यहाँ पर हमने इंट लिखा हुआ है, दैट्स मीन कि यहाँ पर एक पैरामीटर्स हो गए जो यहाँ से वैल्यू को लेके जाएंगे, यानी कि इंट क्या है, यहाँ पर आपके पास विद आर्गुमेंट है, तो आर्गुमेंट आप यहाँ से लेके जाओगे, यानी कि एंटर 2 नंबर्स, यहाँ से आपने 2 नंबर लिए 10 एंड 20, वो यहाँ पर चले जाते हैं, दिस इज नॉन एज द फॉर्मल पैरामीटर्स। और फिर उसका यहाँ पर एडिशन होता है और सी में जाता है और फिर यहाँ पर वो प्रिंट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर विद आर्गुमेंट है बट नो रिटर्न टाइप, तो इसलिए हमें यहाँ पर प्रिंट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट का क्या रोल होता है। रिटर्न का मतलब होता है अगर कोई फंक्शन जब हम कॉलिंग कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं स्टोर्ड हो रही है किसी वेरिएबल में और वो पास ऑन होगी उस फंक्शन के थ्रू, राइट। दिस इज नॉन एज द रिटर्न स्टेटमेंट, और रिटर्न इज अ कीवर्ड ऑफ सी लैंग्वेज। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि किस तरह से हमें एक एक पॉइंट्स बाय पॉइंट्स कैसे वैल्यू को रिटर्न करनी है। कॉलिंग के वक्त हमें ध्यान रखना है कि रिटर्न में हमें कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा और फिर उस फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, इधर मैंने एक सी नाम का एक वेरिएबल ले लिया और इक्वल टू ऐड ले रखा है। तो अब से पहले मैंने यहाँ पर सी इक्वल टू नहीं लिखा था, क्यों, क्योंकि इधर लिखा हुआ है विदाउट आर्गुमेंट विद रिटर्न टाइप, यानी कि रिटर्न कर रहा है वैल्यू, यानी कि ये फंक्शन कॉलिंग होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर इंट आ गया है जो उसके प्रोटोटाइप में भी डिफाइन होगा, इंट ऐड, यानी कि रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट कुछ नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं आया। तो यहाँ पर जैसे ही आपने इंट ऐड लिखा है तो इसका मतलब एक फंक्शन है जो रिटर्न करेगा, 2 नंबर का यहाँ पर इनपुट लिया और उसने सम करा और सम करते ही उस फंक्शन को यहाँ पर रिटर्न कर दिया, और रिटर्न करते ही ये सी में आया और यहाँ पर वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करके दिखा दिया, राइट। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि विद रिटर्न टाइप और विद आर्गुमेंट भी अगर आपको करना हो तो सीधी सी बात है कि यहाँ से आप 2 नंबर भेजोगे, 2 नंबर जब यहाँ से जाएंगे तो वो फॉर्मल पैरामीटर में जाएंगे और फॉर्मल पैरामीटर में वो ऐड होके यानी कि रिटर्न कर देंगे सी को, और सी जब यहाँ पर फंक्शंस उनको मिल जाएगा कुछ वैल्यू फंक्शंस को तो वो किस में असाइन हो जाएगी, सी में, और सी का यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे। यानी कि सिंपल सी बात है, एक फंक्शन बनाया मेन में यहाँ पर 2 नंबर इनपुट करे, वो यहाँ पर कॉल्ड हुए, दैट इज फॉर्मल पैरामीटर, यानी कि 10 और 20 ए और बी में से जाके एक्स और वाई में गए, उन दोनों का एडिशन हुआ, वो सी में गया और रिटर्न कर दिया यहाँ पर सी को, और सी एक और वेरिएबल हमने जो ले रखा था मेन के अंदर वो इसको रिटर्न हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर वो वैल्यू प्रिंट हो जाती है। माय डियर, अब इसको समझते हैं यहाँ पर कि पासिंग पैरामीटर्स इसी तरह से होता है हमारे पास कि हम पासिंग पैरामीटर्स कैसे करते हैं। फंक्शन कॉलिंग 2 तरीके से होती है बेसिकली, एक होती है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो आपको समझना है कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस यही 2 वे हैं जहां पर हम अपने फंक्शंस की वैल्यू को पास करते हैं। तो कॉल बाय वैल्यू का मतलब होता है कि व्हेन द एक्चुअल पैरामीटर कैन नॉट बी रिफ्लेक्ट बाय द फॉर्मल पैरामीटर्स, यानी कि कॉल बाय वैल्यू का मतलब होता है व्हेन द एक्चुअल पैरामीटर कैन नॉट बी इफेक्ट द फॉर्मल पैरामीटर, दैट इज नॉन एज अ कॉल बाय वैल्यू। यानी कि जब हम कोई वैल्यू पास ऑन कर रहे हैं और अगर उसमें कुछ एक्सचेंज करते हैं तो
फॉर्मल पैरामीटर्स में तो हो जाएगा, लेकिन जब एक्चुअल पैरामीटर्स वाली बात आती है तो वहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। यानी कि एक तरह से वो टेम्परेरी वेरिएबल्स का काम करता है, कॉल बाय वैल्यू, और वहाँ पर कुछ भी कैलकुलेशन करके ओरिजिनल वाली वैल्यू वही रहती है जो हमने पास ऑन करी होती है। तो दिस इज कॉल्ड द कॉल बाय वैल्यू। तो फिर आती है हमारे पास बात कॉल बाय वैल्यू की, कि सिंपल तरीके से हमने एक फंक्शन बनाया, उसको हमने यहाँ पर सीधा मैनिपुलेट करा, यानी कि उसमें कुछ और ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद जब हम इस फंक्शन को दोबारा प्रिंट करते हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं होता, यानी कि एक्चुअल पैरामीटर वही रहता है जो हमारा था, राइट। तो इस तरह से समझ सकते हो आप कॉल बाय वैल्यू का। ये और एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है, विद आउटपुट लिखा हुआ है, इसका लाइव इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको करके दिखाऊंगा 1 by 1। तो आपको समझना है कॉल बाय वैल्यू क्या होता है एंड कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। कॉल बाय वैल्यू का मतलब होता है एक्चुअल पैरामीटर कैन नॉट बी रिफ्लेक्ट बाय द फॉर्मल पैरामीटर्स। फिर हमारे पास बात आती है कॉल बाय रेफरेंस की, यानी कि एक्चुअल पैरामीटर कैन बी रिफ्लेक्ट बाय द फॉर्मल पैरामीटर, दैट इज कॉल्ड द कॉल बाय रेफरेंस। इसके अंदर हम एम्परसेंट का यूज करेंगे और एस्ट्रिक का यूज करते हैं, राइट। तो यानी कि एक्चुअल पैरामीटर कैन बी रिफ्लेक्ट बाय द फॉर्मल पैरामीटर, यानी कि यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारे पास। कैसे हो रहा है, तो इसके अंदर हम पॉइंटर्स का भी यूज करते हैं। तो सिंपल तरीके से हमने यहाँ पर एक स्वैपिंग वाला प्रोग्राम बना रखा था कि 2 नंबर इनपुट कर रहे थे, उनको हमने एम्परसेंट के थ्रू हमने वैल्यू को एक्सचेंज करा, और फिर उसके थ्रू जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर आप एक टेम्परेरी वेरिएबल लेके उसकी वैल्यू को स्वैप कर देंगे। यानी कि एम्परसेंट का मतलब होता है एड्रेस और कंटेंट ऑफ, यानी कि वैल्यू के लिए हम एस्ट्रिक यूज करते हैं और एम्परसेंट के लिए एड्रेस यूज करते हैं। तो इस प्रोग्राम को आप देख सकते हो कि कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। यहाँ पर मैंने कॉल बाय रेफरेंस 2 नंबर का कराया, यानी कि यूजर से मैंने 2 नंबर इनपुट करे 5 and 6। तो जैसे ही आपने 5 और 6 इनपुट करे हैं यहाँ पर, वो दोनों यहाँ पर जाते हैं ए और बी के अंदर। स्वैप नाम का एक फंक्शन बना हुआ है जिसके अंदर यहाँ पर 10 और 20 गया, टेम्परेरी वेरिएबल में उसमें वैल्यू को एक्सचेंज करा, और जैसे ही हमने ई और एफ को प्रिंट करा तो यहाँ पर हमारी वैल्यू एक्सचेंज हो चुकी है, राइट। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। तो अब आगे चलते हैं, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं, फंक्शन का आर्गुमेंट क्या होता है, प्रोटोटाइप क्या होता है, फंक्शन की कॉलिंग क्या होती है और कॉल्ड क्या होता है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, राइट। कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ विद द लाइव इम्प्लीमेंटेशन की कॉल बाय वैल्यू क्या है एंड कॉल बाय रेफरेंस क्या है। आप मेरे साथ देख सकते हो इस वीडियो के अंदर। सिंपल तरीके से आपको सबसे पहले जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो समझाने जा रहा हूँ मैं आपको कि फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं, फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं, फंक्शन कैसे यूज़र डिफाइंड फंक्शन कैसे लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले माय डियर, सबसे पहले आप लिख दीजिए #include conio.h और फिर उसके बाद #include stdio.h और उसके बाद आप लिख दीजिए void main, और void main लिखने के बाद यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस CLR SCR क्लियर स्क्रीन कर दीजिए, और यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं हम 2 नंबर का सम, और उसको हम सिंपल तरीके से देखेंगे विदाउट रिटर्न टाइप और विदाउट आर्गुमेंट। इस क्वेश्चन का मतलब है 2 नंबर सम विदाउट रिटर्न टाइप एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, राइट। तो 2 नंबर का हमें सम करना है और यूज़र से इनपुट लेना है। तो सिंपल तरीके से देखें कि हमने एक यहाँ पर लिखना है, सबसे पहले हमें वॉइड, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, फंक्शन का नाम सम है, आर्गुमेंट भी कुछ नहीं है, तो सिंपल तरीके से हमने यहाँ पर लिखा। और यहाँ पर हमें क्या करना है, ये हमारे पास एक मेन का पार्ट बनता है, और यहाँ पर आप देखोगे दिस इज कॉल्ड द कॉलिंग फंक्शन, और यहाँ पर हमने कॉलिंग फंक्शन लिखा हुआ है, और यहाँ पर हमने इसको जो बनाया है दिस इज कॉल्ड द प्रोटोटाइप। ये हमारे पास फंक्शन का प्रोटोटाइप बनता है। अगर मेन के नीचे आपने कोई फंक्शन बना रखा है तो वो प्रोटोटाइप देना मस्ट है। अदरवाइज आपने अगर फंक्शन की डेफिनेशन, इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, राइट, और कॉल्ड फंक्शन, राइट। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, और कॉल्ड फंक्शन इस तरह से बनता है। तो यहाँ पर अब आपको नीड है a, b, s, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ से यूज़र से लेना चाहो तो यूज़र से ले सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट ले सकते हो a = 10 और b = 20
और कॉमा एस इक्वल टू ए प्लस बी, राइट। तो इस तरह से आप देख सकते हो, और इनके इसलिए आप यहाँ पर टोटल इज परसेंटेज डी कॉमा एस, यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से मैंने लिखा हुआ है सिंपल तरीके से। और यहाँ पर आपने एक प्रोग्राम ये कंप्लीट कर लिया है विदाउट रिटर्न टाइप, विदाउट आर्गूमेंट। 2 नंबर का हमने सम करा और इसको आप चला के देखते हैं सिंपल तरीके से, और आप देख सकते हो यहाँ पर आंसर आपका 30 आ चुका है, राइट। अगर आपको इसी प्रोग्राम को करना है विद रिटर्न टाइप और विद आर्गूमेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, विद रिटर्न टाइप और विद आर्गूमेंट के लिए यहाँ पर आप डेफिनेशन ऊपर से चेंज कर लें कमेंट में से, और लिखना है विद रिटर्न टाइप एंड विद आर्गूमेंट, तो यहाँ पर इंट डेफिनेशन में दे दें। अब आपको जो इनपुट लेना था वो आप यहाँ से लोगे, इंट ए इक्वल टू 10 कॉमा बी इक्वल टू 20 इस तरह से, और एस इक्वल टू, फिर यहाँ पर एक वेरिएबल ले लोगे इंट एस, और आप यहाँ पर एस इक्वल टू लिखोगे एस इक्वल टू सम, और यहाँ पर ए कॉमा बी 2 वैल्यू जाएंगी, और वो वैल्यू जाने के बाद यहाँ पर आपके पास प्रिंटफ में यहाँ पर सम लेके आएंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है विद रिटर्न टाइप और विद आर्गूमेंट। तो यहाँ पर आप लिखोगे टोटल इज परसेंटेज डी कॉमा, और यहाँ पर एस लिख दोगे, और अब आपको यहाँ पर एक एक्सचेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर इंट एक्स कॉमा इंट वाई ये देना पड़ेगा, और यहाँ पर इंट एक्स प्लस वाई के लिए आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, कोई भी ले सकते हो आप, एस भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक्स प्लस वाई करना है आपको, और ये जो हमारे पास एक्स प्लस वाई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 का सम हो चुका है यहाँ पर, और सम होते ही यहाँ पर क्या कर देगा, इसको रिटर्न स्टेटमेंट एक मिल जाएगी, और वो एस को यहाँ से रिटर्न करेगा। और फंक्शन की डेफिनेशन में भी आप यहाँ पर वॉइड की जगह क्या लिख दोगे, इंट, क्योंकि विद रिटर्न टाइप है और विद आर्गूमेंट है, और इस लाइन को आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अब इसको चला के देखते हैं कि हमारे पास कोई एरर नहीं है, कॉलिंग हुआ, कॉलिंग से फिर कॉल्ड होता है, प्रोटोटाइप हमने डिफाइन कर ही दिया था विद रिटर्न टाइप विद आर्गूमेंट। तो आप देख सकते हो इसमें भी मेरा आंसर सही आ गया है। अगर अब आपको चाहिए कि विदाउट रिटर्न टाइप एंड विद आर्गूमेंट, आप कर सकते हो कि एस को विदाउट असाइन किए हुए आप सीधा लिख सकते हो कि विदाउट रिटर्न टाइप एक फंक्शन कॉल करोगे तो आपको प्रिंट वहीं करना पड़ जाएगा जहाँ से आपने इनपुट लिया था, राइट। तो यानी कि सीधी सी बात है कि यहाँ से हम हटा देंगे, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, वॉइड कर देंगे, क्योंकि विदाउट रिटर्न टाइप है, और यहाँ पर आप प्रिंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब आप इस तरह का कोई काम करते हो तो आपको यहाँ पर ना रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी, क्योंकि अब रिटर्न का काम नहीं है, यहाँ पर सीधा 2 नंबर का सम था, 2 नंबर को हमने प्रिंट करा था विद आर्गूमेंट और विदाउट रिटर्न टाइप, यानी कि रिटर्न नहीं होगी अब। तो आप देख सकते हो, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, विदाउट रिटर्न टाइप विद आर्गूमेंट हमने 2 नंबर का सम किया है। तो आप देख सकते हो ये भी हमारे पास आंसर सही आ गया है। यूज़र से लेना होता तो आप सिंपल यहाँ पर स्कैनएफ लिख सकते हो, जहाँ पर मैंने ए इक्वल टू बी लिखा हुआ है। तो आपको समझ में आया होगा ये सारा विद रिटर्न टाइप विद आर्गूमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, 4-5 आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन कैसे मिलती है। तो आप देख सकते हो मेन से फंक्शन चालू हुआ, यहाँ पर आपके पास 2 नंबर थे ए और बी, जिसकी वैल्यू थी ए की 10 और बी की 20। यहाँ पर वैल्यू क्लियर हो जाती है, और फिर यहाँ पर सम एक कॉलिंग फंक्शन है, सीधा जंप मार के यहाँ पर आता है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर 10 आ जाती है और बी की वैल्यू यहाँ पर 20 आ जाती है। फिर उसके बाद दोनों का यहाँ पर सम आता है, और सम आने के बाद यहाँ पर वो प्रिंट हो जाता है, और प्रिंट होने के बाद फिर वो यहाँ पर गेट ch आता है, यानी कि मेन के पास चला जाएगा, मेन की बॉडी पे, और एंड ऑफ द मेन यहाँ पर टोटल इज 30 आ जाता है, और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है पूरा, राइट। तो आपको समझ में आया होगा सारा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, इसी प्रॉम्प्ट पे कि किस तरह से मैंने यहाँ पर कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस आपके लिए पहले से मैंने ऑलरेडी बना रखा था कि कॉल बाय वैल्यू को मैं बताऊँगा और कॉल बाय रेफरेंस को। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कॉल बाय वैल्यू। तो कॉल बाय वैल्यू के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर मैंने मेन लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मैंने सबसे पहले डेफिनेशन लिखी है, तो प्रोटोटाइप लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आपने मेन को पहले लिख रखा है और इस पूरी डेफिनेशन को बाद में लिख रखा है, तो आपको प्रोटोटाइप लेने की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैंने ये प्रोग्राम डिफाइन कर रखा है एक बहुत ही अच्छी तरह से, कि एक नंबर है हमारे पास 100,
तो अब देखते हैं उसका क्या आउटपुट आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको आउटपुट लेके चलता हूँ कि आउटपुट आप देख सकते हो 100, 100, 200 एंड 100, यानी कि एक्चुअल वैल्यू हमारे पास क्या है और फॉर्मल वैल्यू क्या है। एक्चुअल वैल्यू हमारे पास 100 है और वो फॉर्मल में जाके 200 होती है। कैसे देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू है, सबसे पहले मेन से चालू हुआ, एक्स की वैल्यू 100, तो यहाँ पर 100 प्रिंट हो चुका है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पास हुआ, पास होते ही यहाँ पर जैसे ही हमारे पास वैल्यू पास होती है तो वो चेंज नाम के फंक्शन पे कॉल्ड होती है और चेंज नाम पे यहाँ पर 100 जाता है और 100 के साथ ही यहाँ पर हमारे पास 200 का एक मैसेज आ जाता है और 200 होते ही फिर वो यहाँ पर प्रिंट करता है 200 को और फिर प्रोग्राम टर्मिनेट होने के बाद एक्चुअल वैल्यू जो थी वो हमारे पास 100 ही थी और बीच में हमारे पास 200 हो गई थी। तो आप देख सकते हो कि इसका आउटपुट हमारे पास क्या रिप्रेजेंट होता है। तो देखते हैं इसको हम लाइव इम्प्लीमेंटेशन अपने इस सोर्स कोड में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एक क्लियर स्किन नहीं दिया था, एक सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर पहले क्लियर स्किन दे देता हूँ, CLR क्लियर स्किन। तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा आपके एक्चुअल पैरामीटर पे, यानी कि जो 100 थी वैल्यू लास्ट में आप देख सकते हो वही आई है वैल्यू। इसी तरह से जब आप कॉल बाय रेफरेंस करते हो तो आप कॉल बाय रेफरेंस में देख सकते हो कि एक्चुअल पैरामीटर जो होता है वो फॉर्मल पैरामीटर्स में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यानी कि जो आपकी एक्चुअल वैल्यू थी 100 वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी, यानी कि आपके एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू भी यहाँ पर जो कॉपी हो रही थी वो भी चेंज हो गई, यानी कि 100 गई थी, यानी कि बिफोर एडिंग द फंक्शन 100 ही थी, जैसे हमने कॉल करा 200 हुई, फिर एक्चुअल वाली जो हमारे पास वैल्यू थी 100 वो यहाँ पर 200 हो चुकी है, राइट। तो इस तरह से आपको पता लगा होगा कि कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल पैरामीटर कैन नॉट बी रिफ्लेक्ट बाय द फॉर्मल पैरामीटर्स, लेकिन यहाँ पर कॉल बाय रेफरेंस में एक्चुअल पैरामीटर कैन बी रिफ्लेक्ट बाय द फॉर्मल पैरामीटर्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।